जैसे कि आप लोग सभी को जानते हैं, हमारा क्लास चल रहा है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये बार-बार हम रिपीट कर रहे हैं क्योंकि आपके माइंड में सेट हो जाए कि डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ये लास्ट क्लास है। अब डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक का ये लास्ट क्लास में हम आपको 4 क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन चारों क्वेश्चन में आपको प्रूव दैट करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप ऐसे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 एंड उसका फर्स्ट, तो 6 का फर्स्ट क्या है वो देखेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ y इज इक्वल टू साइन cos x, यानी कि साइन इनवर्स cos x प्लस cos इनवर्स sin x, prove that dy by dx is equal to minus 2, dy by dx is equal to minus 2। आपको ये प्रूव करना है कि इसका रिजल्ट -2 के बराबर होगा और dy by dx का मतलब डिफरेंशिएशन करना होता है। तो सॉल्यूशन में लिखने से पहले आपको लिखना होगा we have to prove that dy by dx is equal to -2 where y is equal to इतना। वो लिख लेने के बाद लिखेंगे now y is equal to sin inverse cos x। ये कंपोजिट फंक्शन है, पहले sin इनवर्स का होगा डिफरेंशिएशन, फिर cos का होगा। cos इनवर्स sin x, ये भी एक कंपोजिट फंक्शन है, पहले cos इनवर्स का होगा फिर sin x। यहां लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप ये देख रहे हैं कि इनवर्स हमारा यहां नहीं है, वो बाहर पे है, तो यहां पुटिंग करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप डिफरेंशिएशन करेंगे। तो dy by dx इज इक्वल टू, सबसे पहले इसका होगा डिफरेंशिएशन ऑफ sin इनवर्स cos x का, बीच में प्लस है, और यहां फिर क्या होगा डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स sin x। dy by dx इज इक्वल टू sin इनवर्स cos x, किसका हुआ डिफरेंशिएशन sin इनवर्स का से, किसका नहीं होगा cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स sin x, किसका हुआ डिफरेंशिएशन cos इनवर्स का, किसका नहीं होता है sin x का, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू dx। यहां तक लिखने के बाद अब आगे का काम प्रोसेस करना है, तोड़ना आना चाहिए, उसके बाद आपको फॉर्मूला भी आना चाहिए। -2 लाना है, तो dy by dx इज इक्वल टू sin इनवर्स का डिफरेंशिएशन होगा 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर x, cos x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस sin x, cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन होगा -1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर x, और sin x का हो जाएगा cos x। फिर से देखेंगे sin इनवर्स का 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x स्क्वायर होगा, तो x की जगह पे cos है, और cos x का माइनस sin x पॉजिटिव है, cos इनवर्स का -1 होगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। और आगे इसको प्रोसीड करते हैं, dy by dx इज इक्वल टू माइनस sin x डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर x, ये sin स्क्वायर x होगा, यहां क्या लिखेंगे cos x, रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर x, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x। स्क्वायर से रूट कैंसिल, dy by dx is equal to minus sin x divided by sin x minus cos x divided by cos x, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो dy by dx is equal to -1 and -1, -1 क्या हो जाएगा -2, तो dy by dx is equal to क्या है -2। आपको ये प्रूव करना था कि इसका डिफरेंशिएशन कितना आना चाहिए -2, dy by dx is equal to क्या आना चाहिए -2।
ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन जैसे देख पा रहे हैं आप, इफ y इज इक्वल टू इतना, लेकिन यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिक और यहाँ इनवर्स है, तो आप अभी थोड़ा देर पहले पुट करके सॉल्व किए थे वैसे मेथड से जाएंगे और dy by dx करना है, मतलब डिफरेंशिएशन ही करना है। तो सॉल्यूशन में आप क्या लिखोगे, तो आप लिखो पहले वी हैव टू प्रूव दैट dy by dx is equal to इतना where y is equal to इतना। now y is equal to sin tan इनवर्स 2x। कोई हड़बड़ी नहीं, आपको सीखना है और मेरे को सिखाना है, तो देखते हैं कैसे समझ में आता है। पुटिंग tan इनवर्स 2x is equal to t, this implies that 2x equal to क्या होगा tan t। ये हमारी इक्वेशन वन मान लेंगे। therefore y is equal to sin t and t is equal to tan inverse 2x। मतलब इस y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है और इस t को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। now y is equal to sin t, differentiating both sides with respect to t, dy by dt is equal to differentiation of sin t with respect to t, dy by dt sin का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos t, sin का डिफरेंशिएशन cos, और मेरे को किस में लेकर के जाना है, कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक, मतलब cos t को किस में लेकर के जाना है tan में, और हम जानते हैं cos का रिलेशन sec के साथ होता है, तो dy by dt is equal to 1 divided by sec t, cos को हम लिख सकते हैं 1 by sec t, तो dy by dt is equal to 1 divided by 1 plus tan square t, 1 plus tan square t is equal to sec square t होता है, और यहाँ स्क्वायर नहीं है तो यहाँ रूट डाल दीजिए, रूट अंडर 1 plus tan square t, ये होगा आपका dy by dt 1 divided by root under 1 plus tan square t, tan की जगह पे 2x रखेंगे तो ये होगा 2x का स्क्वायर, तो dy by dt is equal to 1 divided by root under 1 plus 4x square, 2 का स्क्वायर 4 होगा और x स्क्वायर आ जाएगा, तो dy by dt is equal to 1 divided by root under 1 plus 4x square, and t is equal to tan inverse 2x है, and t is equal to tan inverse 2x, differentiating both sides with respect to x, so dt divided by dx is equal to differentiation of tan inverse 2x with respect to 2x, d2x with respect to dx, dt divided by dx, tan inverse का डिफरेंशिएशन होगा 1 divided by 1 plus x square, तो यहाँ लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर, 2x का 2 into 1, तो हमारा ये होगा dt divided by dx is equal to 2 divided by 1 plus 4x square। ये रिजल्ट हमारा सेकंड हुआ, dy by dt आ चुका एंड dt by dx भी आ चुका। अब क्या लाना है dy by dx, तो लिखेंगे therefore आपको लाना क्या है dy by dx, अप्लाई क्या है dy by dt और dt by dx, तो लिखेंगे therefore dy by dx is equal to dy by dt into dt by dx, दोनों में वैल्यू रखते हैं, तो dy by dx is equal to dy by dt, तो ये हमारा होगा 1 divided by root under 1 plus 4x square, और dt by dx की जगह पे क्या रखेंगे, तो 2 divided by 1
प्लस 4x²। बेस सेम रहने से पावर क्या होता है, ऐड होता है। तो dy बाई dx इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4x² यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, पावर 1 है और यहाँ 1/2 है, तो पावर क्या हो जाएगी 3/2। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 2। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो बोर्ड पे पहले से लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट। इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। इस पूरे टर्म को डिफरेंशिएट करना है, रिजल्ट निकल के आना है 2 tan इनवर्स x। तो वी हैव टू प्रूव दैट करके लिख लोगे, इसको हम y मान लेंगे। Let y is equal to 2x into tan inverse x minus log 1 plus x²। Differentiating both sides with respect to x, dy by dx। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये हमारा सेकेंड फंक्शन 2x into tan inverse x log 1 plus x²। dy by dx is equal to 2x बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 2x u into v। फर्स्ट फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर सेकंड फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यहाँ क्या होगा, पहले डिफरेंशिएशन किसका, log का, किसका भी होता है 1 plus x²। 1 plus x² with respect to dx। यहाँ 2x tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x²। यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स x, 2x का 2 बाहर into 1। ये लिख लेने के बाद log का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x²। log का 1 प्लस x² का 1 का तो 0 और x² का 2x। यहाँ तक आप कंप्लीट करेंगे पहले। dy by dx 2x divided by 1 plus x², 2 into tan inverse x minus 2x divided by 1 plus x²। ये इससे कैंसिल, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो dy by dx is equal to 2 tan inverse x। ये रिजल्ट हमारा। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट। एक और क्वेश्चन है, तो चलिए वो क्वेश्चन कंप्लीट भी करेंगे। फिर ये एक्सरसाइज का आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जाओगे, आपका वो क्वेश्चन सॉल्व होगा क्योंकि आपके पास कॉन्सेप्ट होगा। जितना भी कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट हम दे दिए हैं, एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फिर कंप्लीट हो जाएगा। लिखेंगे प्रूव दैट dy by dx x by 2 root under a square minus x square plus a square by 2 sin इनवर्स x by a का डिफरेंशिएशन करना है और रिजल्ट जो लाएंगे आप वो आना चाहिए रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। हो सकता है ये थोड़ा टफ लगे आपको, लेकिन टफ है नहीं। तो आप
लिख लेना, वी हैव टू प्रूव दैट लेट y इज इक्वल टू से लिखते हैं x डिवाइडेड बाय 2 रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 sin इनवर्स x बाय a। तो ये तो कांस्टेंट है पूरा, और यहाँ डिविडेंड भी का लगेगा, यहाँ sin इनवर्स का लगेगा, और इसको डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx 1/2 तो बाहर हो जाएगा, और डिफरेंशिएशन ऑफ x इनटू रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, a स्क्वायर बाय 2 बाहर हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ sin इनवर्स x बाय a, dy by dx 1/2 u into a, फर्स्ट फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाहर, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x u into b, a स्क्वायर बाय 2 तो बाहर हो चुका है, कांस्टेंट था, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ sin इनवर्स का होगा से किसका नहीं हो पाया, x बाय a का, फिर यहाँ लिखेंगे x बाय a विद रिस्पेक्ट टू dx। अब आगे हम प्रोसीड करते हैं। dy by dx मेरे को रिजल्ट लाना है कोई भी हालत में, तो 1/2 यहाँ x, अब रूट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो रूट का डिफरेंशिएशन होगा 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, फिर रूट के होने के बाद क्या होगा, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो a स्क्वायर का 0 और x स्क्वायर का 2x प्लस रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और x का तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस a स्क्वायर बाय 2 इनटू sin इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, x बाय a का होल स्क्वायर, और x बाय a का क्या होगा, 1 बाय a बाहर निकाल दो और x का डिफरेंशिएशन करो 1, जो फार्मूला है उसी फार्मूला में आप लिख रहे हो, ये क्या होगा dy by dx, ये जो 1/2 है वो सारे पे बस मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अभी आप टेंशन नहीं लीजिए, 1/2 यही रखेंगे, 0 माइनस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इनटू रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यहाँ पे होगा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यहाँ पे होगा आपका a स्क्वायर बाय 2 a स्क्वायर बाय 2 रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर बाय a स्क्वायर, और ये इनटू में है यहाँ, तो 1/a होगा, यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो dy by dx इज इक्वल टू माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 1/2 रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा, a डिवाइडेड बाय 2 रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, एलसीएम है, यहां तक आप लिख लेंगे पहले। अब यहाँ क्या होगा, dy by dx इज इक्वल टू माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a डिवाइडेड बाय 2 रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a, रूट से बाहर a स्क्वायर निकलेगा तो वो a होगा, और ये a यहां जाकर के मल्टीप्लाई कर जाएगा, dy by dx माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर
प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये a ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2 रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां तक लिखने के बाद अब 1/2 आप सबसे कॉमन निकालना, dy by dx माइनस 1/2 कॉमन, 1/2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ रूट अंडर a स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो dy by dx is equal to 1 divided by 2 तो होगा। अब यहाँ पे हमारा एलसीएम क्या होगा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये जैसा है वैसे ही रहेगा, ये रूट से मल्टीप्लाई करके हट जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस a स्क्वायर यहाँ पे। अब देख लो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर होगा। तो हम उसको लिख सकते हैं अरेंज करके 2a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या होगा dy by dx इज इक्वल टू 2 बाहर आया तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब इसको दो बार रूट में लिखेंगे और यहाँ 2 तो है ना, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं dy by dx is equal to root under a square minus x square into root under a square minus x square divided by root under a square minus x square। ये इससे कैंसिल, तो dy by dx is equal to क्या हो जाएगा root under a square minus x square। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ और ये एक्सरसाइज का आप कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद जो एक्सरसाइज होगा डेरिवेटिव ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन, डेरिवेटिव ऑफ चाहे डिफरेंशिएशन बाय ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन, डिफरेंशिएशन बाय ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्स तो आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को भी और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कुछ फार्मूला को यूज करके डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे और वो एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक्सरसाइज नंबर 4 तो होगा ही और वो इतना इंटरेस्टिंग है कि अगर वो समझ गए तो पूरा क्लास 11 का ट्रिगोनोमेट्रिक आपको वो सिखाते हुए निकल जाता है। तो थैंक यू क्लास।